झारखंड के 48 नगर निकायों में अब प्रचार प्रसार तेज हो चुका है। प्रत्याशी वोट पाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट के लिए प्रिंटिंग प्रेस में भीड़ दिख रही है। आपको बता दें कि म्यूजिक का सॉन्ग तैयार हो रहे हैं। वोटर्स से मिलना जुलना शुरू हो चुका है। वहीं पर गली मोहल्लों में चुनावी भोंपों से प्रत्याशियों की नाम गूंज रहे हैं। शहर की सरकार के लिए वोटर्स भी अपनी रणनीति बनाने में लगे हैं। तो शहर की सरकार को लेकर के कवायद तेज, गली मोहल्ले में घूम रहे प्रत्याशी और वाहन। 48 नगर निकायों में चुनाव प्रचार प्रसार ने पकड़ी रफ्तार और इसके साथ ही वोटर्स को रिझाने में जुटे प्रत्याशी। तो बड़ी खबर, जहां पर 48 नगर निकायों में चुनाव है और इसको लेकर के हलचल तेज हो चुकी है। प्रचार प्रसार ने जोर पकड़ लिया है। प्रचार प्रसार रफ्तार से चल रहा है और ऐसे में वोटर्स को रिझाने में प्रत्याशी जुटे हुए हैं। वोटर्स को रिझाने में जुटे प्रत्याशी गली मोहल्ले में घूम रहे, प्रचार वाहन, पोस्टर छप रहे हैं, गाने तैयार हो रहे हैं और इसके साथ ही जो है ये रफ्तार पकड़ता जा रहा है। वोटर्स भी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। 48 नगर निकायों में चुनाव है और इसको लेकर के प्रचार प्रसार का अभियान तेज हो चुका है, रफ्तार पकड़ चुका है प्रचार प्रसार। प्रत्याशी गली गली घूम रहे हैं, लोगों के दरवाजे पर जा रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। वोटरों को रिझाने के लिए दावे और वादे किए जा रहे हैं। गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, प्रचार वाहन, पोस्टर छप रहे हैं, गाने भी तैयार हो रहे हैं और ऐसे में वोटर्स भी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। तो बड़ी खबर, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज। 48 नगर निकायों में चुनाव होने हैं। प्रचार प्रसार ने इसको लेकर के जोर पकड़ लिया है और प्रत्याशी गली मोहल्ले में घूम रहे हैं। वोटर्स को रिझाने में जुटे हैं प्रत्याशी। और इस पर और भी ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ धनबाद से रुचि जुड़ गई हैं। हम रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, 48 नगर निकायों में चुनाव होना है, इसको लेकर के जगह जगह हलचल तेज देखी जा रही है। प्रचार प्रसार रफ्तार पकड़ चुका है। प्रत्याशी के साथ वो वाहन भी घूम रहे हैं गली गली, जो कि ये बता रहे हैं कि कौन से प्रत्याशी का कौन सा सिंबल है। धनबाद में चुनाव को लेकर के कैसी हलचल है, कैसी तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए 48 नगर निकाय में एक धनबाद नगर निकाय क्षेत्र भी आता है और चुनावी बिसात यहाँ बिछी है। भले दलगत चुनाव नहीं हो रहे हों, लेकिन दल जो है अपने समर्थकों को समर्थन देते हुए दिख रहे हैं। वहीं देखिए जो जिनके अपने समर्थक है वो भी दिख रहे हैं। चुनावी भोंपों की शोर जो है सुबह से शाम तक, रात तक सुनाई दे रही है और ऐसे में जो जिनका चुनावी सिंबल है वो अपने चुनावी सिंबल को लेकर के पर्चे कहीं बांटे जा रहे हैं, कहीं समर्थन की अपील की जा रही है। इन सब के बीच देखिए जनता जनार्दन जो है वो किन पर विश्वास और भरोसा जताती है। अगर आधी आबादी की बात करें, महिला शक्ति की बात करें, तो वो इस बार किन पर भरोसा जताएंगे, क्या क्या मूलभूत समस्याएं जो हैं वो धनबाद क्षेत्र में देखने को मिल रही हैं। कई लोगों की यहाँ पर, कई बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर उपस्थित देखे जा रहे हैं। पहले इनके पास लिए चलते हैं। देखिए धनबाद में अगर नगर निकाय चुनाव की चुनावी बिसात देखी जाए तो प्रत्याशी जो है वो डोर टू डोर आ रहे हैं, लेकिन क्या क्या मूल समस्याएं धनबाद में देख पा रहे हैं? देखिए, जो पहला जो मेयर जो थे, वर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल जी, इन्होंने धनबाद नगर निगम को 2 भागों में बांट के रखा है। एक है धनबाद शहर जो मटकुरिया क्षेत्र तक ही रहता है, जिसमें अमीर लोग रहते हैं, और एक आप चले जाइए मटकुरिया से आप बागमारा क्षेत्र चले जाइए, जोगता चले जाइए, सिजुआ चले जाइए, झरिया चले जाइए, ये सब जो है गरीब वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं। और वहाँ पर आप देखिएगा प्रदूषण की मात्रा इतनी है कि कहा नहीं जा सकता है ना। कुल मिलाकर प्रदूषण है। प्रदूषण के साथ साथ जो नाली निर्माण या अन्य प्रकार का जितना भी योजना है वो सभी योजना धरातल पर नहीं उतार पाए। और बड़ा दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये ऐसे मेयर है चंद्रशेखर अग्रवाल जी, जिन्होंने जनता का शोषण करना सीखा है। आपको मैं एक
न्यूज दिखा रहा हूँ, ये लगभग ठीक है। अंकिता, नाराजगी है, नाराजगी सीधे तौर पर देखने को मिल रही है जो निवर्तमान मेयर रहे हैं। देखिए, चुनाव का इंतजार लंबे समय से हो रहा था। 48 नगर निकायों की बात करें तो कहीं कहीं तो 5 साल भी हो गए थे, कहीं 2 साल विलंब से थे, धनबाद में भी विलंब हुआ है। और ऐसे में नगर निकाय क्षेत्र की जो स्थितियां हैं वो सुचारू रूप से नहीं चल रही थी। कैसे धनबाद शहर और बेहतर हो, इसके लिए जनप्रतिनिधि जो है इनके दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। महिला शक्ति के मन में क्या चल रहा है, देखिए कई प्रत्याशी आपके पास पहुंच रहे होंगे, लेकिन इस बार अगर मताधिकार का प्रयोग करेंगी तो किन किन बातों को अपने जहन में रखेंगी? जैसे हम लोगों के पास है जो कचरा भी है, डस्टबिन हम लोग को रेडी नहीं है, वहाँ पे बहुत गंदगी फैला हुआ है हम लोग को गली में, वो थोड़ा साफ सफाई हो जाए। और पानी का भी थोड़ा बहुत दिक्कत है, वो थोड़ा हम लोग के साथ में क्लियर होगा। मंदिर में छठ तालाब का बना हुआ है, लेकिन उसको सही उपयोग तरीके से नहीं है, जो कुछ उपयोग हम लोग उसका कर सकें, ठीक है, करने लायक नहीं है। अगर वो सुविधा दे दें तो हम लोग के लिए और अच्छी हो जाएगी। और हमारे साथ जो ये दादी आई हुई हैं, इनके भी गली में इतनी ज्यादा गंदगी है कि मतलब ये लोग बहुत गंदगी में रह रही हैं आप? हाँ, बहुत गंदगी है। हाँ, हम लोग को रोड अच्छा नहीं है, हम लोग एकदम रोड एकदम हम लोग को खराब है, रोड अच्छा नहीं है। हम लोग को रोड अच्छा नहीं है, नगर निगम का गाड़ी भी नहीं आ रही है, हम लोग कचरा सब रोड में। अगर गाड़ी उपलब्ध करा दिया जाए ना तो हम लोग को कुछ न कुछ तो साफ सफाई बहुत अच्छे से करने की हम लोग भी कोशिश करेंगे अपने तरफ से। स्वच्छ शहर नहीं मिल रहा है, और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं क्या क्या समस्याएं हैं दीदी? समस्या तो बहुत है धनबाद में, लेकिन पानी वगैरह का भी समस्या है, समस्या बहुत है। लेकिन फिलहाल सबसे पहली बहुत बड़ी बात है जो कि धनबाद में ना रोड सही है और ना गंदगी तो बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा हमको लगता है कि धनबाद में ही गंदगी है, क्योंकि हम लोग बहुत ऐसा है कि जो बीमारी गंदगी के वजह से हम लोग झेल रहे हैं। हम यही कहना चाहेंगे जो भी हैं हमारे नेता विधायक जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, हम यही कहेंगे धनबाद पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। हम देख पा रहे किस तरीके से इन्हें शिकायतें हैं। इनका कहना है कि विकास कार्य नहीं हुए हैं और अब ये लोग आगे भी जो है प्रत्याशी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब तो वो चुनाव का दिन बताएगा कि ये किस पर भरोसा जताते हो और कौन जीत दर्ज करेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इनसे बातचीत करने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।